दोस्तों, लखनऊ की रहने वाली उस लड़की ने भी हजारों ख्वाब सजाए होते हैं और उन ख्वाबों को लेकर वो अपने शौहर के साथ सऊदी अरब चली जाती है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसका ही शौहर उसकी जान ले लेगा। और सबसे हैरानी की बात, सबसे तकलीफ दे बात यह है कि जिस वक्त ऐमन की जान गई, जिस वक्त ऐमन ने दुनिया छोड़ी, उस वक्त ऐमन पूरे 5 महीने की गर्भवती भी होती है, यानी उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है। ये सच्ची कहानी ऐमन की है, जिसका बेजान जिस्म करीब 28 दिनों के बाद सऊदी से यूपी के लखनऊ शहर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। आज हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे आखिर कौन है ऐमन खान, आखिर क्या गलती हुई थी ऐमन से और आखिर क्यों उसके शौहर ने उसकी जान ले ली। दरअसल लखनऊ के रहने वाले शेर अली अपनी बेटी से बात करने को बहुत परेशान होते हैं। वो लगातार बेटी को कॉल मिला रहे होते हैं, लेकिन उनका फोन नहीं मिल रहा होता। इसके बाद वो अपने दामाद आमिर को भी कॉल लगाते हैं, लेकिन दामाद फोन नहीं उठाता। शेर अली का दिल घबराने लगता है। भाई, पिता तो पिता होते हैं, वो काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो चाहकर भी बेटी के पास पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उनकी बेटी अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में रह रही होती है और कई हजार किलोमीटर दूर उनके पिता यहां इंडिया में लखनऊ में होते हैं। जब कहीं से कुछ बात नहीं बनी तो शेर अली ने सऊदी में ही रहने वाले अपने रिश्तेदार को फोन करते हुए कहा, फैसल, देखो मेरी बिटिया का फोन नहीं लग रहा और मेरा दामाद आमिर भी फोन नहीं उठा रहा है। तुम एक काम करो, उनके घर चले जाओ, जाकर मेरी बेटी से कहो कि वो मुझसे बात कर ले। फैसल शेर अली से कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं कुछ काम कर रहा हूं और फ्री होते ही वहां चला जाऊंगा और आपकी बात भी करवा दूंगा। शाम होते होते फैसल फ्री होते हैं, अपना काम खत्म करते हैं और सऊदी अरब में फैसल एक क्षेत्र में रह रहे होते हैं, वहां से वो निकलते हैं और उस इलाके में पहुंचते हैं जहां शेर अली की बेटी ऐमन अपने शौहर आमिर के साथ रह रही होती है। फैसल जब आमिर और ऐमन के घर पहुंचते हैं तो वहां बहुत अजीब सी गहमा गहमी का माहौल होता है। फैसल सोचते हैं कि क्या बात है, इतने सारे लोग और ये पुलिस, ये सब यहां क्यों है। फैसल घर के अंदर दाखिल होते हैं और ऐमन के बारे में पता करते हैं। घर में फैसल की मुलाकात ऐमन के शौहर आमिर से होती है। वो आमिर से पूछते हैं कि आमिर, ये इतनी भीड़ क्यों है और ऐमन कहाँ है। उसके अब्बा बहुत परेशान हैं, उससे बात करना चाहते हैं, जिस पर आमिर बड़े अफसोस के साथ कहता है कि ऐमन अब इस दुनिया में नहीं है, उसका बेजान जिस्म उसके ही कमरे से मिला है। ये बात सुनते ही फैसल के पैरों तले जमीन खिसक गई। फैसल ने तुरंत ही इंडिया में यूपी की राजधानी लखनऊ में रहने वाले ऐमन के परिवार को कॉल करते हुए पूरी बात बताई। फैसल के मुंह से निकली बात सुनकर पिता शेर अली को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सऊदी में ही ऐमन को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही होती है, लेकिन उससे पहले ही मरहुमा ऐमन के दोनों भाई अगले ही दिन सऊदी अरब पहुंच गए और फिर ऐमन के बेजान जिस्म को इंडिया और फिर लखनऊ लाने की जद्दोजहद शुरू हुई। और इसी के साथ खुलासा हुआ उस खौफनाक कांड का जो सऊदी की सरजमी पर बेचारी ऐमन के साथ अंजाम दिया गया, क्योंकि ऐमन का इस तरह से दुनिया से जाना महज कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी खौफनाक साजिश का हिस्सा होता है, जिसमें उसका पति आमिर बराबर का शरीक है। दरअसल मामला शुरू होता है 10 अप्रैल साल 2025 से, जब यूपी की राजधानी लखनऊ के चिन्हट कोतवाली इलाके के आदर्श विहार कॉलोनी में रहने वाली ऐमन की शादी रायबरेली के रहने वाले आमिर खान से होती है। ऐमन के पिता शेर अली खान लखनऊ में फायर सर्विस में सब इंस्पेक्टर हैं, तो वहीं ऐमन ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया होता है। लखनऊ के अयोध्या हाईवे पर मौजूद आलीशान अवध इंटरनेशनल होटल में ऐमन की शादी का कार्यक्रम हुआ। निकाह में दामाद की मांग पर 14 तोला सोने के जेवर, 5 जोड़ी चांदी की पायल, करीब 3 लाख का फर्नीचर, 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सामान और 1 लाख का घरेलू सामान दिया गया, ताकि उनकी बेटी को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ससुराल वालों ने करीब 30 से 35 लाख रुपए की कीमत वाली इनोवा क्रिस्टा कार की डिमांड की होती है, लेकिन शेर अली के पास इतनी महंगी कार देने के पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता, लिहाजा वो किया कंपनी की सेल्टॉस कार अपने दामाद को दे देते हैं खरीद कर। शेर अली ने वो कार अपने नाम पर खरीदकर दामाद आमिर को गिफ्ट की होती है, लेकिन विदाई के बाद आमिर ने रायबरेली पहुंचते ही ऐमन से खूब झगड़ा किया और उसका आईफोन भी तोड़ दिया। आमिर इस बात से नाराज होता है कि आखिर उसके पिता, ऐमन के पिता यानी आमिर के ससुर ने जो गाड़ी दहेज में दी है उसे उन्होंने अपने नाम पर क्यों खरीदा। आमिर चाहता था कि वो गाड़ी सीधे उसके ही नाम पर खरीदी जाए, हालांकि इसे शेर अली ने अपने नाम पर खरीदा। अब ये बात ऐमन ने तुरंत जो है अपने परिवार को बताई।
लेकिन बेटी का घर बचा रहे, तो इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और परिवार ने बातचीत करके इस बात को दबा दिया गया। 29 अप्रैल साल 2025 को आमिर सऊदी अरब चला गया। आमिर सऊदी अरब की एप्लस कंपनी में इंजीनियर होता है और जून में उसने पत्नी ऐमन को भी वहां बुला लिया। सऊदी में आमिर अपने भाई उमैर, 2 बहनों राशिद और रफी के साथ रहता। ऐमन के सऊदी जाने के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसने दहेज के खातिर ऐमन को परेशान करना शुरू कर दिया। वो चूंकि एक लालची किस्म का इंसान होता है आमिर, जिसके बारे में ऐमन का परिवार जान ना सका। आमिर और उसके जो बहनोई वगैरह साथ में रहते थे सऊदी में, उन लोगों ने ऐमन पर 20 लाख रुपए मायके से लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो लोग लगातार उसे ऐमन को प्रताड़ित कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपने घर से, अपने मायके से 20 लाख रुपए लेकर आओ, वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और उसको पीटा भी जाता था, जिससे ऐमन खासा परेशान रहने लगी। इस प्रताड़ना के बारे में ऐमन ने अपने भाई समीर को सब कुछ बताया। ऐमन के मायके वालों ने इसके बारे में दामाद और बेटी के ससुराल वालों से बात भी की, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो अक्टूबर महीने में, यानी अक्टूबर 2025 में ऐमन अकेले ही भारत लौटे। भारत पहुंचने के बाद ऐमन ने रो रो कर सारी बात अपने पिता शेर अली और भाई समीर को बताई। ऐमन ने पिता से कहा कि अब्बा, आमिर वैसा बिल्कुल नहीं जैसा कि आप लोग समझते हैं। वो मुझे बहुत प्रताड़ित करता है, मारता भी है और मायके से 20 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा है। इस बात से परेशान होकर शेर अली ने अपने दामाद आमिर से बात की। उन्होंने आमिर से वादा किया कि वो बहुत जल्द उसे पैसे दे देंगे, लेकिन वो बस उनकी बेटी ऐमन को परेशान ना करे। पिता शेर अली के वादे के बाद आमिर ने भरोसा दिलाया कि अब वो ऐमन को परेशान नहीं करेगा। और इसी के बाद 19 अक्टूबर, यानी जब ऐमन आई थी इंडिया, उसे कुछ दिनों के बाद ही ऐमन एक बार फिर वापस सऊदी चली गई अपने शौहर के पास। क्योंकि ऐमन भी उनके साथ ही, आमिर के साथ ही रहना चाह रही होती, वो भी अपना घर तोड़ना नहीं चाह रही होती। लेकिन ये किसी को पता नहीं होता कि अब ऐमन कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। बात गुजरी 17 दिसंबर रात की है। ऐमन ने अपने पिता को कॉल करके बताया कि आमिर उसे बहुत परेशान कर रहा है। साथ ही ऐमन ने कहा कि आमिर हकीकत में वैसा बिल्कुल नहीं जैसा आप लोग समझते हैं। छोटी छोटी बात पर वो मुझे प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है। परिवार के सदस्यों ने ऐमन से कहा कि बेटी तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग आमिर से बात करेंगे। अगले ही दिन यानी 18 दिसंबर को जब परिवार ने ऐमन को कॉल किया तो उसका कॉल रिसीव नहीं हुआ और कई बार जब आमिर को भी कॉल किया गया तो उसने भी फोन नहीं उठाया। इसके बाद लखनऊ में परिवार बहुत परेशान होने लगा। तभी परिवार ने फैसल को उनके घर भेजा, जो कि सऊदी में ही रह रहे होते हैं। फैसल ने घर जाकर बताया कि ऐमन का इंतकाल हो चुका है। अगले दिन यानी 19 दिसंबर को भाई साहिल, जो ऐमन के भाई साहिल और शाहनवाज, ये दोनों सऊदी के लिए निकल गए। ऐमन के भाई साहिल और शाहनवाज ने सऊदी पहुंचकर अपने बहनोई आमिर से बात करनी चाहिए तो उसने सही से बात नहीं की और उनके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की। आपको बता दें कि ऐमन 5 महीने की गर्भवती भी होती है और सऊदी अरब में महिलाओं का पोस्टमार्टम नहीं होता, बल्कि सिर्फ फॉरेंसिक जांच होती है और उसके बाद रिपोर्ट परिवार को सौंपते हुए जो शव होता है उसे सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। ऐमन के पति आमिर ने कहा कि हम लोग ऐमन को यहीं दफनाएंगे, जबकि साहिल और शाहनवाज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर आमिर खासा नाराज भी हुआ। हालांकि तमाम बहस और जद्दोजहद के बाद शव को सऊदी से लखनऊ लाने की तैयारी शुरू हो गई। आमिर भी शव के साथ लखनऊ चलने को तैयार हो गया, लेकिन जिस दिन शव इंडिया के लिए रवाना होना था, ठीक उसी दिन आमिर ने बहाना बना दिया और वो इंडिया नहीं आया बल्कि सऊदी अरब में ही रुक गया। कई दिनों की कड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आखिरकार 28 दिनों के बाद 13 जनवरी के रोज मंगलवार को शव लखनऊ पहुंचा। ऐमन का शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के होश उस वक्त उड़ गए जब ऐमन के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए। इसके बाद परिवार ने लखनऊ में ऐमन का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि शव पर 5 बड़ी चोटों के निशान होते हैं। सिर के अगले और पिछले हिस्से समेत चेहरे पर कई चोट के निशान हैं, यानी ऐमन को आखिरी वक्त में काफी मारा पीटा गया होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद से ऐमन का परिवार अब अपने दामाद और ससुराल वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा जो मामला फंस रहा है, मुख्य आरोपी और उनका दामाद आमिर वो सऊदी में है और इसलिए इस मामले में कई तरह की पेचीदगियां हैं जिन्हें अब विदेश मंत्रालय की मदद से ही हल किया जा सकता है।